जो आज हमने एजेंडा डिस्कस करना है, जो हमारा आज हमने टेबल से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस करना है। तो इंसर्ट के टैब में हम कल डिस्कस कर रहे थे, तो अब आज उसी को थोड़ा सा हम एक्सप्लोर करेंगे, टेबल के रिलेटेड चीज़ों को। उसके अंदर मैनिपुलेशन करना सीखेंगे, जिसके अंदर इंसर्ट, डिलीट और रोज एंड कॉलम्स, स्प्लिटिंग, मतलब थोड़ी फॉर्मेटिंग के हवाले से भी देखेंगे चीज़ों को। और टेक्स्ट की डायरेक्शन वगैरह को देखेंगे। जैसे समटाइम आपको लगा होता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की फॉर्म में हम जो अपना डाटा है या टेक्स्ट है उसको कैसे कर सकते हैं, ये आज हमारा एजेंडा होगा और आज का सेशन का ये चीज़ें हमारा पार्ट होंगी। और जल्दी से रिकैप कर लेते हैं पिछला लेक्चर। जी, इस वक्त हम 2019 एमएस वर्ड 2019 के अंदर मौजूद हैं और इसके अंदर हमने होम के टैब में से कुछ चीज़ों को डिस्कस किया था, फॉन्ट ऑन पैराग्राफ और फाइंड रिप्लेसमेंट, सिलेक्शन, एडिशन और क्लिपबोर्ड। ये इसके जो मेन फीचर्स है वो हमने डिस्कस किए थे होम टैब के। और इसके बाद आज हमने जो पिछले लेक्चर्स के अंदर इंसर्ट के हवाले से इंसर्ट टैब को एक्सप्लोर किया था थोड़ा सा। उसके अंदर हमने पेज को कवर करना सीखा था, टेबल के रिलेटेड चीज़ों को ओवरव्यू किया था। आज हम थोड़ा सा डिटेल पढ़ेंगे टेबल को कैसे हैंडल करना है। और आज हमने हेडर फुटर और पेज नंबरिंग के हवाले से भी यानी कि चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने शेप्स क्रिएट करना सीखी, शेप्स के ऊपर टेक्स्ट कैसे लिखते हैं वो चीज़ें सीखी और आइकन्स को देखा। ठीक है, पिक्चर को एडिट करना सीखा, मतलब ऐड करना सीखा। उसके बाद आपने वो पिक्चर्स को अब हमने क्या कहते हैं वो भी बैकग्राउंड पे उसके जो रैप टेक्स्ट करते हैं वो करना सीखा। और उसके अंदर हमने जो एज अ वाटर मार्क भी बनाना सीखा। जो लास्ट लेक्चर्स के अंदर ये तमाम चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। तो आज चूँकि हमारा टेबल से रिलेटेड को टास्क है, तो हम टेबल को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। तो एज इट इज़ जैसे हम एक डमी क्रिएट करते हैं टेक्स्ट की, आपको पता है, तो हम उसको दोबारा देखते हैं। इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपनिंग क्लोजिंग और एक पैराग्राफ में कितने लाइन्स होनी चाहिए, आप बाहर आके उसको एंटर करते हैं। ठीक है, ठीक है जी, मैसेजेस आपके मुझे मिल रिसीव हो रहे हैं अब। ठीक है, अब ऑनलाइन लेक्चर जो हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो अब इसकी तरफ थोड़ी सी कंसंट्रेशन करें ताकि चीज़ें जो सी हैं वो हमारा तसलसल ना ख़राब हो। ठीक है, जो आ गया है उनको वेलकम करते हैं और जल्दी कोशिश करें कि आइंदा सेशन के अंदर जल्दी ज्वाइन करें ताकि हम अपना काम बेहतर तरीके से कर सकें। और जल्दी, जितना जल्दी आप आएंगे आप उतनी जल्दी चीज़ों को पिक कर सकेंगे। बीच में स्टार्ट करेंगे तो फिर चीज़ें आपकी थोड़ी सी स्किप होनी शुरू हो जाएंगी। तो क्योंकि मैंने बताया कि लास्ट लेक्चर का ही हम कंटिन्यू रखते हैं, तो उसका आपका पिछला अगर एक लेक्चर मिस करते हैं तो आप बहुत सी चीज़ें उसमें से मिस कर जाएंगे। तो ये हमने मैंने आपको शेयर किया था लास्ट टाइम, एक पैराग्राफ डमी कैसे बनाते हैं वो हमने वो बनाया। और इसके बाद इस पैराग्राफ के हवाले से हमने चीज़ों को देखना है क्या। जैसे कि मैंने बताया था कि हमने सिलेक्शन माउस के थ्रू कैसे करते हैं वो हमने सीखा। अब अगर मैंने शॉर्टकट के थ्रू बताया था कि हमने अभी पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग कैसे करना, अगर हमने इस पैराग्राफ को जस्टिफाई करना है तो Ctrl+J जब हम करते हैं ये जस्टिफाई हो जाता है। ठीक है, लेफ्ट अलाइन के लिए L यूज़ करेंगे, राइट अलाइन के लिए R यूज़ करेंगे और सेंटर के लिए, सेंटर अलाइन के लिए Ctrl+E को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये पैराग्राफ के हवाले से हमने दोबारा एक चीज़ें रिवाइज पानी होती जाएंगी साथ साथ। और इसके बाद हमने क्या किया था, कॉपी पेस्ट करना सीखा था। उसकी कॉपी की बेसिक कमांड है Ctrl+C और पेस्ट करने के लिए हम कंट्रोल क्या यूज़ करते हैं, V। ठीक है, P नहीं होगा। सर की आवाज आहिस्ता होगी। जी, आप साथ रहें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी वॉइस भी। और कॉपी पेस्ट करना सीखा, कॉपी के लिए Ctrl+C किया और पेस्ट के लिए Ctrl+P। ठीक है, Ctrl+V नहीं जी बी करना। नहीं है। जी, यही मैंने अभी बताया कि Ctrl+V नहीं है, Ctrl+P है ना। कंट्रोल वी है अच्छा, सर जी, वेरी वी है गुड, मेरे ख्याल से तो। वेरी गुड। यही यही मैंने देखना था कि आप लोग कितने फिजिकली यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं।
गुड जी। और कंट्रोल पी से क्या मुराद है, कंट्रोल पी कैसे करते हैं? कंट्रोल पी करें तो क्या होगा, ये कमांड है प्रिंट की, ठीक है। तो अगर आपने होगा कोई जी प्रिंट प्रिंट की है, प्रिंट होगा कंट्रोल उससे पी सर। से प्रिंट होगा। प्रिंट प्रीव्यू के हवाले। कंट्रोल से सची फाइंड होगा ना। ओके ओके, कंसल्टेशन इधर रखें, बस जो मैं जितना पूछूं उतना मैसेज में जवाब दिया करें। बीच में वॉइस फिर खराब होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। मैं चैट चैट में साथ साथ डिस्कस किया करें जी। अब हमने ये एक पर दो तीन पैराग्राफ बनाए, ठीक है, एक डमी पैराग्राफ बनाया। इसके बाद हमने फॉर्मेटिंग कुछ करनी सीखी थी कि हमने अगर फॉर एग्जांपल कहीं से भी सिलेक्शन करनी है किसी, अगर हमने वीडियो प्रोडक्शन के हवाले से एक लास्ट टाइम चार्ट बनाया था और उसको आगे लेके चले थे, तो इसी तरह हम एक डमी एक और टेबल क्रिएट करते हैं। तो हमने एक एंटर किया, अब यहाँ पे अगर ये टेबल 1.1 एक रेफरेंस के तौर पे यूज़ किया। और अगर आपने एक और शॉर्टकट साथ साथ कॉपी पेंसिल में नोट भी करते जाएं, जब आपने माउस के अलावा सिलेक्शन करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं, जब आपने कंट्रोल शिफ्ट की को दबाना है, दबा के रखना है, और आप जो ही वन लेटर को कॉपी करने के लिए है, अगर आपने पूरी लाइन को कॉपी करना है तो शिफ्ट को दबा के डाउन एरो को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये पूरी लाइन, जैसे कि ये देखिए, मैं अगर सिर्फ वीडियो को वी को सिर्फ सिलेक्शन करना चाहता हूँ तो आपने शिफ्ट की को प्रेस करके रखना है। वन टाइम फॉरवर्ड जो एरो है उसको यूज़ करेंगे तो एक जो आपका लेटर है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपने मल्टीपल टाइम इसको दबाएंगे तो ये जितनी दफ़ा दबाएंगे वन प्रेस के ऊपर वन वर्ड जो है वो सिलेक्ट होता है। और अगर आपने पूरी लाइन को करना है तो सेम शिफ्ट के साथ डाउन एरो की दबाएंगे तो पूरी की पूरी लाइन जो सी आपकी वो सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है जी। और इसके बाद अगर आप पूरे के पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए, ठीक है। कंट्रोल ए करेंगे तो ये आपकी पूरी की पूरी एक जो सी फाइल जिससे आप करंटली जिस पेज पे मौजूद होंगे वो वहाँ से लेके और जहाँ तक होगा तमाम जो सिलेक्शन कर लेगा, ठीक है। और ये एक आज नया चीज़ आपको मैंने बताया कि हमने कीबोर्ड के थ्रू कैसे अपनी जो सी है चीज़ों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। आगे देखिए, मैंने शिफ्ट के साथ पहले एक लाइन की, सेकेंड 2 3 4 5 6, जितनी दफ़ा डाउन एरो की दबाएंगे उतनी दफ़ा वो लाइन जो सी है वो सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब हमने टेबल का एक नेम दिया। अब हम इसको डाउन एरो से सिलेक्ट करने के बाद मैंने बताया था टेक्स्ट को सेंटर करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल ई, इसको अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल यू, अगर इसको बोल्ड करना है तो कंट्रोल बी, और अगर इसको इंक्रीज करना है विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट की ऑल्ट के साथ जो करली ब्रैकेट वाली होती है उसको आप ऑल्ट प्रेस करने के बाद जितनी दफ़ा प्रेस करेंगे उतना इसका जो सा टेक्स्ट है वो इंक्रीज होता जाएगा। मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, अगर आपने कीबोर्ड की मदद से टेक्स्ट या फ़ॉन्ट साइज को इंक्रीज करना है तो कंट्रोल के साथ आपने करली ब्रैकेट जो क्लोजिंग है और ओपनिंग ये दोनों एक को प्रेस करेंगे तो इंक्रीज करेगा, अगर डिक्रीज करना है तो सेकंड वाली को आप प्रेस करेंगे तो ये डिक्रीज करेगा, यानी कि कम और छोटा और बड़ा करने के लिए ये विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड आप ये शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो साथ साथ मैंने कहा था कि हम पुरानी चीज़ें हमारी रिवाइज होती जाएंगी, तो ये शॉर्टकट कीज़ का ख्याल रखना है। कोशिश करें जितने ज़्यादा शॉर्टकट की आप यूज़ करेंगे आपका काम उतना आसान होगा, क्योंकि शॉर्टकट का मतलब ही यही होता है कि आप टाइम कम लगे और काम ज़्यादा हो, ठीक है। टाइपिंग के हवाले से आप प्रैक्टिस करते रहे हैं और अब ये शॉर्टकट्स के थ्रू आप सिलेक्शन और जल्दी जल्दी जो उनसे टास्क हैं वो हमारे हो जाएंगे, ठीक है जी। अब हम आते हैं अपने इंसर्ट वाले टैब के ऊपर। इंसर्ट टैब के ऊपर हमने क्या सिलेक्ट करना है, एक टेबल, ठीक है जी। टेबल ये मैंने आपको बताया था कि अगर आप ये यहाँ से जिस तरह करते जाएंगे ये भी होगा। अगर हम अपनी मर्जी का खुद क्रिएट करना चाहें तो मैंने बताया था कि हम इसको इंसर्ट टेबल वाले टैब के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। वो आपसे पूछेगा हाँ जी कितने नंबर ऑफ कॉलम्स आपने ऐड करने हैं और कितने नंबर रोज ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल हमने मैं 8 करते हैं, 8 कॉलम, 5 कॉलम करते हैं और
10 जो सी हैं वो रो ऐड करते हैं। जो ही हम एंटर करेंगे तो ये टेबल हमारे पास इस तरह नीचे ऐड हो जाएगा। ठीक है जी। हेड 1 सेम ऐसे अगर मैंने टेक्स्ट कॉपी करना है, सेम वही सिलेक्शन की, कॉपी किया, कंट्रोल सी से नेक्स्ट में गए, कंट्रोल वी किया और इस तरह कंट्रोल वी किया और इस तरह कंट्रोल वी किया और कंट्रोल वी किया। ठीक है जी। आपने इसकी नंबरिंग चेंज कर दें। हेड, ये कौन सा हेड हो जाएगा इसका? 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ हेड हो जाएगा। अगर आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं कंट्रोल बी करेंगे, अंडरलाइन करना चाहते हैं कंट्रोल यू करेंगे, और अगर आप वापस टास्क को लेके आना चाहते हैं जो आपने नहीं करना चाहे तो कंट्रोल जी यानी कि अंडू करेंगे। ठीक है। और रीडू की मैंने शॉर्टकट की भी आपको बताई है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे हेड का अंडरलाइन, मुझे गलती से मैंने कहा नहीं नहीं मुझे ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा था कि अंडरलाइन भी चाहिए, तो आप कंट्रोल वाई यूज करेंगे। ठीक है। कंट्रोल वाई का मतलब है रीडू। ठीक है। तो ये हमने विद द हेल्प ऑफ कितने शॉर्टकट कीज के हम काम हमारा आसान होता जाता है इससे। ठीक है। और ये आपके इस हवाले से भी इम्पोर्टेंट है, पेपर में काफ़ी चीज़ें ये आती होती हैं इस तरह की। और सिनेरियो बेस्ड इंशाल्लाह हम काम करेंगे। जितना सिनेरियो बेस्ड काम होगा उतना ही हमारे लिए आसानी होगी। और अब ये देखें जी, अब मैं तमाम के तमाम सिलेक्शन करना चाहता हूँ तो सेम वैसे ही इसमें, अच्छा ये कौन कर रहा है? मोहसिन, उमैर, उमैर कंट्रोल योर हैंड्स। ठीक है। रिमूव इट, रिमूव करो इसको। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, मैं अगर हमने नेक्स्ट एक कॉलम से नेक्स्ट कॉलम में जंप करना है तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल की को प्रेस करके डाउन एरो की करेंगे तो ये नेक्स्ट कॉलम में जाएगा, कॉलम 2 में जाएगा। ठीक है जी। और इसी तरह हम कंट्रोल करके नेक्स्ट में जाते हैं, कंट्रोल करके डाउन एरो की तो ये नेक्स्ट कॉलम के अंदर जंप करता है। ठीक है जी। और इसी तरह ये 4 और 5 हो चुका है। हम कहते हैं जी इसको अंडरलाइन मत करो। अच्छा, अब तमाम की तमाम लाइन को सिलेक्शन के हवाले से और इसको सेंट्रल लाइन करना तो हमने जैसे पढ़ा हुआ है कंट्रोल ई। अब क्या किया हमने, 5 हेड बनाए। ठीक है। अब आपने फॉर्मेटिंग के हवाले से भी देखा था कि जब हम सिलेक्शन करते हैं तो अभी अगर आपने इसकी फॉर्मेटिंग करनी है तो हाँ, आप ये देखें ऊपर आपके पास टॉप के ऊपर कुछ टैब्स मौजूद हैं, डिज़ाइन, लेआउट और ये देखें। ठीक है। लेआउट कैसा होगा, क्या चीज़ आपने ड्रॉ करनी है, कौन सी अरेज करनी है, इसको हम देखेंगे। ये मैंने बताया कि जब आप कोई नई चीज़ ऐड करते हैं तो उसका ऑलरेडी जब आप कोई काम करेंगे तो टैब जो है ना ऊपर टॉप के ऊपर वो ओपन हो जाता है। आप ये डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, डिज़ाइन को भी हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था, रिवाइज हो जाएगा कि आपका जो किस तरह दिखेगा, जो आपका टेबल आपने क्रिएट किया है वो। ठीक है। ये इस तरह के फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं। ठीक है जी। ये आपकी, ठीक है। अब ये हम रो 1 में हैं ये, और इस तरह 100 नीचे चलते जाएंगे तो ये बाकी रोज क्रिएट किए हुए हैं हमने। अब क्या है, इसमें कोई सा डाटा शेयर करते हैं। फॉर्मेटिंग के हवाले से आज हमने डिस्कस करना था। तो आपने समटाइम हमें होता है कि हम कोई रिपोर्ट मेकिंग कर रहे होते हैं तो उसके अंदर आपको कॉलम्स और रो की जरूरत पड़ती है, टेबल की जरूरत पड़ती है। लेकिन इसकी बेस्ट प्रैक्टिस के लिए समटाइम जो रोज एंड कॉलम का लिंक है वो एक्सेल पे होता है। और एक्सेल की जिस तरह एक्सेल के ऊपर फुल फीचर्ड आपके पास ऑप्शंस मौजूद होती हैं, इसमें कुछ इधर भी मौजूद होती हैं। तो क्योंकि वो स्पेसिफिकली काउंटिंग के हवाले से यूज़ करते हैं, यहाँ पे हमने रिपोर्ट मेकिंग के हवाले से इसको यूज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर आपने जस्ट बताना होता है टेबल के हवाले से, ग्राफ के हवाले से। जिस तमाम ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद है लेकिन उस तरह की एडवांस लेवल की मौजूद नहीं है जिस तरह हमारे पास एक्सेल में होती हैं। हम इंशाल्लाह एक्सेल को भी डिटेल में देखेंगे, फार्मूलाज देखेंगे, तो तब वहाँ पे चीज़ें आपकी ये वाली चीज़ें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा तो रिवाइज हो जाएंगी और बेहतर तरीके से आप उन चीज़ों को समझ सकेंगे। ठीक है। और इसी तरह हम फॉर्मेटिंग के हवाले से देखते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर्मेटिंग क्या है कि मुझे लगा कि अच्छा इसमें है कि जब आपने नेक्स्ट रो में जाना है तो आपने एंटर नहीं प्रेस करना। इसको हम हेड चेंज कर लेते हैं यहाँ से।
इसको सीरियल नंबर लगा लेते हैं, ठीक है जी, सीरियल नंबर। अच्छा, अब ये देखें इसकी सेम हम फॉर्मेटिंग करने जा रहे हैं, और यहाँ पे जब आप ये अपना कर्सर मूव करेंगे तो ये देखें आप इसका साइज सेल का, कॉलम का कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितनी आपको रिक्वायर्ड आप उतना इसको अपनी मर्ज़ी से ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेल के अंदर हमारे पास शॉर्टकट्स होते हैं जिसकी वजह से अभी हम वन बाय वन टाइप कर रहे हैं, उसके अंदर हम वन क्लिक के साथ ये तमाम के तमाम चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इस वक्त 9 रोज मौजूद है। अच्छा, इसको सेम वैसे सेलेक्ट करें, कंट्रोल ई से सेंटर अलाइन करें, ये हमारे पास ये 9 रोज ऐड हो गई हैं। अब इसके अंदर आप इसमें कुछ नेम लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम कोई एक फॉर एग्जांपल कोई भी एक डाटा ले रहे हो तो उसके अंदर फादर नेम लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम एड्रेस कर लेते हैं, एड्रेस, और यहाँ पे लास्ट में कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है जी। ये एक हमने टेबल फॉर एग्जांपल क्रिएट किया। इसमें हमें अब इसके साइज के हवाले से अब जितनी आपको रिक्वायर्ड होंगी वो मैंने बता दिया है यहाँ से, और यहाँ से अब आप इसको हमने अपने मर्जी से इसके जितना हमें रिक्वायर्ड है वो हमने ऐड कर लिया। फॉर एग्जांपल, ठीक है जी, अब्दुल वहाब नाम लिखा, और इधर फादर नेम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, ठीक है जी। ये हम सो ऑन इस तरह एक डमी टेक्स्ट डाल देते हैं इसमें, ठीक है जी। एड्रेस हो जाएगा लाहौर का, और डमी नेम कर देंगे कुछ भी, ठीक है। चलो जी XYZ लिख देते हैं, ठीक है। सेम ऐसे सोन हम चलते जाएंगे, और इसको अगर आप बोल्ड नहीं करना चाहते तो दोबारा सेलेक्ट करके कंट्रोल B दबाएंगे तो वही टास्क जो एक दफ़ा हम बोल्ड करने के लिए किया था वही काम हम दोबारा कंट्रोल B प्रेस करेंगे तो वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह हम चलते हैं। फॉर एग्जांपल अब क्या होगा, फॉर हम कहते हैं जो हो हमारे पास अब तो 9 थी, अब हमने इसके अंदर 10 कॉलम 10 रोज जो सी है वो भी एक ऐड करवानी है, तो वो कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, किसी भी जगह पे देखेंगे अगर आप सेल में कॉलम के अंदर राइट क्लिक करते हैं तो आपके पास ये कुछ यहाँ पे एक इंसर्ट रिलेटेड टास्क परफॉर्म होता है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है आपने इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, एक कॉलम क्रिएट करना है लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, या आपने इंसर्ट रो अबव और बिलो। बिलो का मतलब होता है नीचे, अबव होता है उसके जिसमें आप सेल मौजूद है उसके ऊपर, और इंसर्ट सेल का मतलब होता है एक सिर्फ एक बॉक्स क्रिएट करना है। हमने क्या करना है जी, हमने रो क्रिएट करनी है, ठीक है जी। सेम एक रो दोबारा देख लें, दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, राइट क्लिक किया, अगर आप कहते हो नहीं नहीं इसको डिलीट करना था तो हम डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है जी। उन्होंने कहा चलें जी ये फिर दोबारा से देख लें, हम राइट क्लिक करेंगे जिस वक्त इसमें मौजूद हैं, और इसके बाद हम क्या करते हैं जी, हमने एक रो क्रिएट करनी है। अब कहते हैं इससे ऊपर, अबव, अबव का मैंने बताया था क्या होता है कि जिस कॉलम को आपने सिलेक्ट किया उसके ऊपर एक रो क्रिएट कर दो, या उससे नीचे तो वो नीचे पहले हमने नीचे क्रिएट की थी, अब हमने ऊपर अबव का ऑप्शन को क्लिक किया तो इसके बाद उसने उसके ऊपर जिसको सिलेक्शन की थी उसके ऊपर एक रो क्रिएट कर दी, ठीक है जी। उसके बाद हम कहते हैं इसके बाद एक और काम करते हैं, हम दो कॉलम्स को सिलेक्ट करते हैं, हम कहते हैं इसको हम मर्ज कर दें। मर्ज के लिए क्या है, राइट क्लिक करेंगे, पहले सिलेक्ट करेंगे दोनों सेल्स को, अब ये देखिए मर्ज सेल की ऑप्शन आ रही है हमारे पास, ठीक है। हम इसको यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, हम राइट क्लिक करने के बाद इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, तो इसको सिलेक्ट कर ले ताकि हमें डिफ्रेंशिएट हो जाए कि हमारी कौन सी है वो कलर हमें सिलेक्ट नहीं हुआ। किधर गई ऑप्शन है
खैर इसको हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, सिलेक्शन की, और यहाँ से आके इसका टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाता है, ये हाईलाइटेड हो जाएगा। और ये थोड़ा सा फॉर्मेट के हवाले से हमने ये भी कल देखा था कि अगर हम टेक्स्ट को किस तरह की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, किस तरह दिखाना चाहते हैं, ये वो उस वाले से हेड के तौर पे ज़्यादातर यूज़ होती है ऑप्शन। ठीक है जी, ये हमारा एक टेक्स्ट, इसको सेंटर अलाइन करना है तो कंट्रोल ई कर लो। ये तमाम के तमाम जो टेक्स्ट है हमारा, ये मर्ज सेल के अंदर हमने ऑप्शन को यूज़ किया। ठीक है, इसके बाद हम और चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। हम कहते हैं कि एक और सेल क्रिएट करना है, हम इसके बाद करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट किया। अब इसमें क्या जी, हमने लेफ्ट साइड पे चाहिए या राइट साइड पे चाहिए, तो हम पहले लेफ्ट वाली साइड पे क्लिक करते हैं। तो ये देखें जी, पूरी की पूरी एक कॉलम ऐड हो गया जितने उसमें हमने करवाने थे। अब कहते हैं जी यहाँ पे इसके बाद करवाना है, तो इंसर्ट के बाद राइट साइड पे। ठीक है जी, दोनों कॉलम राइट, और ये चारों ऑप्शन हमने इसको एक्सप्लोर कर लिया इंसर्ट के हवाले से, कि हमने एक अंटायर जो सी एक रो कॉलम दो जगह पे राइट एंड लेफ्ट साइड पे क्रिएट करना सीखा। ठीक है, एक कॉलम भी कर लिया, रो भी करना सीख लिया। ठीक है जी, हमारे पास सेशन एक्सपायर का 10 मिनट्स रिमेनिंग है, मैसेज आ गया है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम इस 10 मिनट्स के अंदर अंदर ये चीज़ों को वाइंड अप कर लें। ठीक है, तो इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। इसके अंदर एक मज़े की चीज़ है लिंक। फॉर एग्जांपल मैंने इस नंबर के ऊपर हाइपर लिंक कहते हैं इसको, लिंक लगाना है कि जब समटाइम आप देखते हैं ना कि जब आप वो अपना गूगल पे सर्च करते हैं तो ब्लू कलर का एक साइन आता है, उस पर क्लिक करते हैं, वो जंप करके आपको किसी दूसरे पेज के ऊपर ले जाता है, वो भी हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक नंबर, ये एक नंबर लिखा हुआ है और इस नंबर के पीछे एक फाइल या कोई भी चीज़ अटैच कर सकते हैं। वो हम कैसे करेंगे, सिंपल उसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, और इसके ऊपर लिंक लिंक वाली ऑप्शन आई होगी। नहीं, इसको सिलेक्शन नहीं करनी है। ठीक है, सिंपल आपने वो सेल को सिलेक्ट करना है और उसके टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करना। ठीक है, इस पर सिंपल कहीं भी जाकर क्लिक करें, राइट क्लिक करें, ये लिंक की ऑप्शन आ रही है। जो ही हम लिंक की ऑप्शन ओपन करेंगे तो ये हमारे पास एक विंडो आ जाएगी। अब ये पूछेगा हाँ जी आपने जो इस सेल के ऊपर क्या चीज़ ऐसी है जिसको आपने लिंक लगाना है। उसका मतलब ये होगा कि जो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो वाला पेज पे जंप करके ले जाएगा। लिंक का मतलब ही यही होता है कि वो आपको जंप करता है एक जगह से दूसरी जगह। फॉर एग्जांपल मैंने MS वर्ड 2019 ये डिफरेंट कोई भी फाइल अटैच कर सकते हैं। ये फाइल इस वक्त मेरे पास PPT की फाइल है जिसे हम पावर पॉइंट फाइल भी कहते हैं। इस पर क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इस टेक्स्ट के ऊपर ये फाइल अटैच की है, तो इसको हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। अब ये देखिएगा वो नंबर जिसके पास ये क्लिक हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, जब मैं इसको क्लिक करूंगा ना तो मेरी वो फाइल ऑटोमेटिकली होने के, इस वक्त हम कौन सी एप्लीकेशन, वर्ड की एप्लीकेशन में मौजूद हैं, तो हमें ये एक एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन में स्विच करना भी की फैसिलिटी भी दे रहा है। ठीक है, कैसे, जो ही हम इसके पास कर्सर लेके जाएंगे तो आपको एक गाइड भी करेगा कि आपके ये जो लिंक लगा है ये वर्किंग कैसे करेगा। ठीक है, ये देखिएगा इस पर जो ही कर्सर लेके जाते हो बताता है क्लिक करें, कंट्रोल दबा के उस लिंक को क्लिक करें तो एक आपके पास आपका जो कर्सर है वो चेंज हो जाएगा, वो हैंड शेप का आ जाएगा। इसको जो ही हम क्लिक करते हैं तो ये देखिएगा वो पूछेगा हाँ जी आपको कर दें जी, कोई मसला नहीं है। अब ये देखिएगा जो ही मैंने क्लिक किया उसका एक तो कलर चेंज हो गया, और क्या वो फाइल ओपन हो गई है मेरे पास। ले जी, ये फाइल का नाम था, वो फाइल ओपन होगी हमारे पास। ठीक है, ये लिंक लगाना भी सीख लिया। ये हमने लास्ट लेक्चर जो कल का ये वो वाला लेक्चर है, ठीक है, जिसके अंदर पैराग्राफ से रिलेटेड चीजें सीखी थी। ये वो वाली फाइल पड़ी हुई थी, तो उसको हमने पावर पॉइंट की फाइल को ओपन किया MS वर्ड पे काम करते हुए। ठीक है जी, फिलहाल हम इसको बंद कर रहे हैं। ठीक है जी, ये लिंक भी हो गया। अब मर्ज सेल भी सीख लिया, रो भी ऐड करनी सीख ली, कॉलम भी ऐड करना सीख लिया, लेफ्ट राइट कॉलम ऐड किया, रो टॉप बॉटम पे रो को ऐड करना सीख लिया। उसके बाद हमने उसको साइजिंग और रिसाइज करना भी सीख लिया। ये तमाम चीज़ें हमने टेबल के हवाले से सीखी हैं। ठीक है, ये आपके लिए एक्सेल में भी काफ़ी हेल्पफुल हो जाएंगी। और उसके अंदर हमारे पास क्या
भी फैसिलिटी होंगी जो हमें यहाँ पे हम कर्सर की मदद से करें, वहाँ हम शॉर्टकट की मदद से करेंगे। ठीक है, तो टेबल के हवाले से ये चीज़ें थी, और देखते हैं और हम इसमें क्या नई चीज़ें सीख सकते हैं। और हाँ, टेक्स्ट डायरेक्शन, यस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल समटाइम आपने देखा होगा कि फाइल के ऊपर जो टेक्स्ट की डायरेक्शन होती है वो वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल या हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल लगनी होती है। मैं फॉर एग्जांपल इसको सिलेक्ट करता हूँ, बल्कि नेम को करते हैं। आपने अब इसको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है और टेक्स्ट डायरेक्शन के टैब को क्लिक करना है। अब ये देखना पूछ रहा होगा आपने किस फॉर्मेट में देखना चाहते हैं। इस फॉर्मेट में तो ऑलरेडी मौजूद है, तो और इस फॉर्मेट में लगाना है तो ये आप ये देख सकते हैं, ये वाला फॉर्मेट सूटेबल रहेगा। वो देखें, आपको डेमो भी दिखा रहा है, साथ प्रीव्यू दिखा रहा है जी। ठीक है जी, ये हमने टेक्स्ट की जो ट्रांसमिशन है वो हमने चेंज कर दी। कंट्रोल जी करते हैं तो वापस हम उसी चीज़ पे वापस आ जाएंगे जिसमें हम पहले मौजूद थे। ठीक है, और इसके बाद इसके ऊपर हमारे पास इसमें शॉर्टकट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने स्पेल चेक करना है, कोई यहाँ से SMART है तो ERT करते हैं, तो हमारे पास स्पेलिंग चेक की भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद होती है। वैसे आपको रेड कलर कर देगा, नहीं तो आपने अगर करना है तो F5 नहीं सॉरी F7 होती है इसकी, F7 को क्लिक करेंगे तो ये आपके पास प्रूफ रीडिंग और स्पेल ये आ गया जी। आपके राइट साइड के ऊपर एक वो चीज विंडो एक ओपन हुई है और ये देखें आपको बता रहा है कि आपका यहाँ पे ये जो स्मार्ट आर्ट है ये गलत है, और ये जो नीचे उसकी करेक्शन दे रहा है कि ये स्पेलिंग है इसके। हमने क्लिक किया तो वो ऐड हो गया। अब ये देखो वो सारे की सारी एंटायर जितनी डॉक्यूमेंट है उनको 1 बाय 1 चेक कर रहा है। वो बता रहा है कि जो फादर नेम की जगह मैंने अंडरस्कोर लगाया था, कहते हैं आप इस तरह कर सकते हैं। हमने कहा नहीं, हमें यही चाहिए। अब इसका क्या मतलब है कि हम कहते हैं हमारा फॉर्मेट जो हमने बनाया है बाय डिफॉल्ट, मैं इसमें चेंजिंग नहीं चाहता, मैं इसी तरह चाहता हूँ। ये रेड लाइन से आप अगर आपको बड़ी इरिटेट कर रही है तो ये भी हम खत्म कर सकते हैं। इसके आप राइट क्लिक करेंगे और इग्नोर की ऑप्शन है, तो इग्नोर की ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आप ये देखिएगा अब वो रेड लाइन खत्म हो गई है। अब वो आपको बार बार तंग नहीं करेगी। ठीक है जी, ये हमने टेबल के हवाले से आज चीज़ें डिस्कस की, और इसमें से और चीज़ देखते हैं और क्या हेल्पफुल है हमारे लिए। और टेबल प्रॉपर्टी के हवाले से देखते हैं जी। टेबल प्रॉपर्टी पूछ रहा है जी, रो है, कॉलम है, सेल है, ऑल टेक्स्ट है, ये हम तमाम चीज़ें यहाँ से भी एक्सप्लोर करते हैं। इसको भी रहने दें, ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा। अभी हम बेसिक को देखते हैं, बाद में इसको देखेंगे। अच्छा, उसके बाद और इसमें हाँ जी, स्प्लिट वाला भी हमने सीख लिया, डिलीट वाला भी हमने कर लिया। सिनोनिम्स, हाँ ये सिनोनिम्स वाली ऑप्शन देख सकते हैं। सिनोनिम क्या होता है कि मतलब जो आपने वर्ड लिखा है, जैसे बॉक्स, एक वर्ड लिखा, इसका आप कहते हैं जी सिनोनिम होता है उसका हम मायनी देखना हो तो हम यहाँ से जाएंगे, ये देखें जी बॉक्स का, उसने आपको बॉक्स से रिलेटेड जो हम मायनी वर्ड बनते हैं वो भी आपको शेयर कर दिए। ठीक है जी, इसके अंदर एक और ट्रांसलेट का भी एक नया फीचर है। ये क्या करता है, लें जी, अब यहाँ से आप अपनी जो ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, किस में लैंग्वेज में चेंज करना है तो वो लैंग्वेज भी आपके पास। सर जी ये बस 2019 में है या दूसरे? हाँ जी, इसमें तो सामने है और बाकियों में मैंने देखा नहीं था, तो शायद ये इसमें ही हो। अब ये यहाँ से आप लैंग्वेज भी अपनी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम फीचर यूज होता है, तो अभी तो ये ऐसे ही चलेगा। ये देखें जी, उर्दू आ गया। ठीक है जी, अब आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, फॉर एग्जांपल BOX बॉक्स, वो देखो अब ये उसने उससे रिलेटेड जो उसका मीनिंग है, जैसे लिखते हैं बॉय, लड़का। ठीक है जी, ये फीचर हमारे पास मौजूद है इसके अंदर। 1 क्लिक के ऊपर हमें सारी फैसिलिटी दे रहा है हमें। ठीक है जी, तो इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, एक और चीज देख लेते हैं, फिर हमारा लेक्चर जो टेबल से रिलेटेड होगा वो कंप्लीट होगा। फिर हम बाकी चीजें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मजीद जो सी हैं वो हम एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है,
तो अब ये देखिए इसमें एक मज़े की चीज़ जो बड़ी ज़बरदस्त है वो ये है, देखिए मैं फॉर एग्जांपल इस नेम को बोल्ड करता हूँ, ठीक है, और कॉपी पेस्ट करता हूँ नीचे ऐसे। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से सेल का थोड़ा साइज इंक्रीज करते हैं और इसको एंटर कर देते सर जी आवाज स्लो हो गई है। हैं। जी जी, तो ठीक है, उसके बाद हम ये देखें, अब मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखता हूँ सेम ऐसे ही। अब मैंने इस टेक्स्ट के ऊपर जो परफॉर्म किया हुआ है ना वो नेक्स्ट टेक्स्ट के ऊपर नहीं आएगा। देखो ABDULWHAB, ठीक है जी अब्दुल वहाब। अब ये देखिए मैं बार बार इसको ऐसे सेलेक्ट करूँ, फिर मुझे भी नजर आ रहा है कंट्रोल B भी करना है इसको, तो मैं इससे जान छुड़ाने का ये इसमें एक बड़े मजे का शॉर्टकट होता है हमारे पास, वो बड़ा मजे का है। ये देखिएगा इसी क्या करेगा, एग्जैक्ट कॉपी करेगा। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया पहले, और यहाँ पे आपके टॉप के ऊपर पेस्ट के नीचे ये ब्रश का साइन होता है जिसे हम कहते हैं फॉर्मेट पेंटर्स। क्या करता है ये, सेम कॉपी कर लेगा जो भी टास्क हमने इस टेक्स्ट के ऊपर परफॉर्म किया होगा वो अगले के ऊपर ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा। ठीक है जी, ये वर्ड के अंदर बहुत मजेदार फीचर है, एक्सेल में भी काफी। बुक के अंदर आपके पास एक्सरसाइज और एक्टिविटीज मौजूद हैं, उसमें से एक एक्टिविटीज को आपने प्रैक्टिस तौर पे कर लेंगे तो आपकी जो सी है प्रैक्टिस इजीली हो जाएगी। और मुश्किल नहीं है, चीज़ें बहुत आसान है, सिर्फ वन क्लिक के ऊपर है, सिर्फ ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने वाली बात है। ठीक है, तो ये आज हमने चीज़ें अब आपने देखना है। और इसी तरह सेम एक ना आप इस तरह ही क्रिएट करने की चीज़ें देख लिया। अच्छा, एक इसके अलावा एक और चीज़ बता दूं, समटाइम क्या होता है कि आपने फॉर एग्जांपल ये टेबल को डिलीट करना होता है, तो आप टेबल यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और डिलीट की दबाते हैं तो वो टेबल डिलीट नहीं होता, और वो टेबल जो मर्जी कर लें टेबल नहीं डिलीट होना, वो टेक्स्ट डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपने टेबल को डिलीट करना है तो यहाँ पे राइट साइड के ऊपर आपके पास एक एरो आता है, इसको इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। ठीक है, इसको राइट क्लिक करेंगे तो ये आपका डिलीट टेबल के नाम की ऑप्शन आएगी, तब ये जाके डिलीट होगा। ठीक है जी, ये एक चीज़ हमने लास्ट में ये चीज़ सीखनी थी, ये सीख ली। इसके अलावा इसका और ऑप्शन देखनी है तो आप इसको हम नेक्स्ट सेक्शन में कर लेंगे। ठीक है, बस अभी तक इतना ही चीज़ें हैं, जो काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, इन चीज़ों को आपने अब रिवाइज करना है, और बाकी जो चीज़ रह गई हैं वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है जी, होप्स हो कि आपके लिए ये चीज़ें का फ़ायदेमंद हो जो आज हमने डिस्कस की हैं। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कल आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।